आप, मैं और फ़ारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने नेगेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम फ़ारसी में जो प्रोनाउंस आते हैं, जो वर्ब्स आते हैं, उसे हम नेगेट कर सकते हैं, नेगेटिविटी में बयान कर सकते हैं। जैसा मन हस्तम का हो गया मन नीस्तम, तू हस्ती का हो गया तू नीस्ती, ऊ हस्त या ऊ नीस्त, माँ हस्ती माँ नीस्ती, शुमा हस्ती शुमा नीस्ती, ऊना हस्तन ऊना नीस्तन। तो ये हमने प्रैक्टिस किया था और थंबल और जावून वर्ड्स जो थे उसके साथ हमने प्रैक्टिस किया था और आपको होमवर्क भेजने के लिए कहा था। साथ में एडिशन ये था खास्ते, खास्ते मीन्स टायर्ड, इस वर्ड का हमने एडिशन दिया था आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। सो उम्मीद है आपने ये किया होगा और बहुत सारे लोगों के हमारे पास मेल आए, मोस्ट ऑफ देम वर करेक्ट। सो एक बार अपने आंसर्स वेरीफाई कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये है खास्ते, टायर्ड। मन खास्ते हस्तम, आई एम टायर्ड। मन खास्ते नीस्तम, आई एम नॉट टायर्ड। तू खास्ते अस्ती, यू आर टायर्ड। तू खास्ते नीस्ती, यू आर इन टायर्ड या यू आर नॉट टायर्ड। उसी तरह से वो खास्ते अस्त, ही और शी इज टायर्ड। नेगेशन में क्या होगा? वो खास्ते नीस्त, ही और शी इजंट टायर्ड, वो थका हुआ या वो थकी हुई नहीं है। माँ खास्ते हस्तीम, वी आर टायर्ड। माँ खास्ते नीस्तीम, वी आर नॉट टायर्ड। शुमा खास्ते हस्तीद, यू आर टायर्ड। शुमा खास्ते नीस्तीद, यू आर इन टायर्ड, यू आर नॉट टायर्ड। उसी तरह से ओना खास्ते हस्तन, दे आर टायर्ड, वो थक गए हैं। लेकिन ओना खास्ते नीस्तीन, ओना खास्ते नीस्तन, दे आर नॉट टायर्ड। अब इसी के साथ हम इसका शॉर्ट एंड फॉर्म भी देखेंगे। मन खास्ते हस्तम, मन खास्ते आम, तू खास्ते हस्ती, तू खास्ते ही, वो खास्ते हस्त, वो खास्ते, या वो खास्ते हस्त भी हम कह सकते हैं। माँ खास्ते हस्तीम, माँ खास्ते ईम, शुमा खास्ते हस्तीत, शुमा खास्ते ईद, ऊना खास्ते हस्तन, ऊना खास्ते अन। ओके, सो आपको शॉर्ट एंड फॉर्म भी पता होने चाहिए कि किस तरह से हम इन वर्ड्स को शॉर्ट कर सकते हैं अपने गुफ्तारी फारसी के लिए। अब वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर पीडीएफ, आवर सिलेबस, पेज 39 ऑफ आवर पीडीएफ, which is Ulgu followed by another pattern. Pesar dar madrase ast, pesar dar madrase ast. ट्रांसलेशन होगा पेसर मीन्स द बॉय, दर। अब देखिए ये वर्ड है दर, आपने सोचा होगा कि दर मीन्स दरवाज़ा। सो यू आर पार्शियली राइट कि दर मीन्स दरवाज़ा, बट दर इन फारसी ऑल्सो मीन्स इन। इन, आई एन इन जो इंग्लिश में होता है वो दर के मायने में भी लिया जाता है। पेसर दर madrase ast means the boy is in the school. The boy is in the school. Dokhtar dar kelas ast. Dokhtar dar kelas ast means the girl is in the classroom. The girl is in the classroom. Medad dar kif ast. फिर से कह रहा हूँ, कीफ means bag. कीफ यानी bag. Medad dar kif ast. The pencil is in the bag. Kif dar kelas ast means the bag is in the classroom. Next, pesare kuchak dar khane ast. Pesare kuchak dar khane ast. The small child is in the house. एक छोटा बच्चा घर में है। हम खाने भी कह सकते हैं, पेसरे कूचक दर खूने आस्त ये भी कह सकते हैं। खूने भी गुफ्तारी फारसी में कहा जाता है। दोख्तर कूचक दर उताग आस्त मीन्स द स्मॉल गर्ल इज इन द रूम। द स्मॉल जो चाइल्ड है वो एक्चुअली में गर्ल चाइल्ड है ना, द स्मॉल गर्ल इज इन द रूम। दर मीन्स इन। मर्द पीर दर उताग आस्त, मर्द पीर दर उताग आस्त, द ओल्ड मैन इज इन द रूम। उताग मीन्स रूम, द ओल्ड मैन इज इन द रूम। ज़ाने जवान, ज़ाने जवान मीन्स द यंग लेडी, द यंग वुमेन इज दर खूने आस्त। ज़ाने जवान दर खूने आस्त यानी चाहिए ज़ाने जवान या जावून भी आप कह सकते हो, मीन्स द यंग वुमेन इज इनसाइड द हाउस, दर खूने आस्त। दफ्तर बुजुर्ग, दफ्तर बुजुर्ग मीन्स द बिग नोटबुक। दफ्तर बुजुर्ग दर कीफास मीन्स द बिग नोटबुक इज इन द बैग, इज इनसाइड द बैग। अब
पेज 41 बेखुनीद मीन्स रीड, हमें रीड करना है, वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इसमें फिल करना है। पेसर कूचक दर क्लास است पेसर कूचक दर اتاق است पेसर कूचक दर खूने است। अब ये जो किताब, दफ्तर ज़ीबा, उस्ताद, ज़ान पीर और मर्द जवून, मेदाद, दानिशजू, तो ये सब आपको फर्स्ट ब्लॉक में आपको लिखना है और इसके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने, जैसा किताब दर क्लास است, किताब दर اتاق است, किताब दर खूने است। उसी तरह से दफ्तर ज़ीबा दर क्लास است, दफ्तर ज़ीबा दर اتاق است, दफ्तर ज़ीबा दर खूने است। उस्ताद दर क्लास است, उस्ताद दर اتاق است, उस्ताद दर खूने است। ज़न पीर दर क्लास است, ज़न पीर दर اتاق است, ज़न पीर दर खूने است। सारे वर्ड्स के साथ हमें करना है। मर्द जवून दर क्लास است, मर्द जवून दर اتاق است, मर्द जवून दर खूने است। मेदाद दर क्लास است, मेदाद दर اتاق است, मेदाद दर खूने است। दानिशजू दर क्लास است, दानिशजू मीन्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, दानिशजू दर اتاق است, दानिशजू दर खूने است। ओके, इससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और साथ में रीड करने के साथ आपको ट्रांसलेशन भी करना है इसका। मेदाद कूचक रूये मीज़ आस्त, मेदाद कूचक ज़ीरे कीफ आस्त, मेदाद कूचक दर मदरसे आस्त, मेदाद कूचक दर اتاق است, मेदाद कूचक दर खाने است, मेदाद कूचक रूये दफ्तर است, मेदाद कूचक ज़ीरे किताब است, मेदाद कूचक ज़ीरे दफ्तर است, मेदाद कूचक दर क्लास است। ये अलग अलग पैटर्न्स है। आपको दिया हुआ है यहाँ पे बे का सेक्शन, दर खूने मीन्स इनसाइड द हाउस, ज़ीरे मीन्स अंडर द टेबल, रूये मीन्स ऑन द टेबल या अबव द टेबल आप कह सकते हो। दफ्तर दर खूने است, दफ्तर ज़ीरे मीज़ است, दफ्तर रूये मीज़ است। मेदाद कूचक दर खूने است, मेदाद कूचक ज़ीरे मीज़ است, मेदाद कूचक रूये मीज़ است। किताब दर खूने است, किताब ज़ीरे मीज़ است, किताब रूये मीज़ است। कलम बुलंद दर खूने است, कलम बुलंद ज़ीरे मीज़ است, कीफ रूये मीज़ است। नेक्स्ट उल्गू। अब यहाँ पर जो पैटर्न है आपको ये बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। उल्गू मीन्स पैटर्न। नया पैटर्न क्या है? यही जो हमने पिछले लेक्चर में और उससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था, मान तो ऊ माशुमा ऊना। अब ये सेंटेंसेस के साथ आया है। ओके, बेखुनीद सेंटेंसेस बनाने हैं, साथ में आपको इसका मतलब भी लिखना है। इन दफ्तर मन است, इन कीफ मन است, इन मेदाद मन است, इन कलम मन است, इन मीज़ मन است, इन اتاق मन است, इन किताब मन است। नेक्स्ट, इन मीज़ तू است, यानी ये तुम्हारा टेबल है। इन मेदाद तू است, इन اتاق तू است, इन कीफ तू است, इन दफ्तर तू است, इन कलम तू است, इन किताब तू است। नेक्स्ट, इन اتاق او است, इसमें हिज लिखा है, बट आई ऑलवेज से ऊ जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हिज के लिए या हर के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है। इन اتاق او است, ये उनका कमरा है, दिस इज हिज रूम। इन दफ्तर او است, इन कलम او است, इन किताब او است, इन मीज़ او است, इन मेदाद او است, इन कीफ او است। नेक्स्ट, इन दफ्तर मा است। अब देखिए मा आया है, मा मीन्स हम, वी। इन मेदाद, इन दफ्तर मा است, दिस इज आवर नोटबुक। इन कीफ मा است, दिस इज आवर बैग। इन मीज़ मा است, दिस इज आवर टेबल। इन किताब मा است, दिस इज आवर बुक। इन कलम मा است, दिस इज आवर पेन। इन اتاق मा است, दिस इज आवर रूम। इन मेदाद मा است, मतलब दिस इज आवर पेंसिल। नेक्स्ट, इन मेदाद शुमा است, दिस इज योर पेन, सॉरी, इन मेदाद शुमा است, दिस इज योर पेंसिल। इन اتاق शुमा است, दिस इज योर रूम, ये आप लोगों का रूम है। इन
कीफ़ शुमा अस्त, दिस इज़ योर बैग. इन किताब शुमा अस्त, दिस इज़ योर बुक. इन दफ्तर शुमा अस्त, दिस इज़ योर नोटबुक. इन मीज़ शुमा अस्त, दिस इज़ योर टेबल. इन कलम शुमा अस्त, दिस इज़ योर पेन. आपको ये प्रैक्टिस करनी है, साथ में ट्रांसलेशन भी लिखना है इसका. नेक्स्ट, मा शुमा ऊना या आन्हा या ईशुन भी आप पढ़ सकते हो. इन मीज़े ऊना आस्त, दिस इज़ देयर टेबल. इन कलम ऊना आस्त, दिस इज़ देयर पेन. आन्हा भी आप कह सकते हो. इन दफ्तर ऊना आस्त, दिस इज़ देयर नोटबुक. इन कीफ़े ऊना आस्त, दिस इज़ देयर बैग. इन मेदादे ऊना आस्त, दिस इज़ देयर पेंसिल. इन किताबे आन्हा आस्त, दिस इज़ देयर बुक. इन उताक़े ऊना आस्त, दिस इज़ देयर रूम. अब बे का सेक्शन यहाँ पे वैसे ही आपको कॉम्बिनेशन बनाना है अलग अलग, और इसी के साथ ट्रांसलेट भी करना है. इन किताबे मन आस्त, इन दफ्तर तू आस्त, इन मीज़े ऊ आस्त. ओके. नेक्स्ट, इन मेदादे मा आस्त, इन कीफ़े शुमा आस्त, इन कलम ऊना या आन्हा आस्त. ओके. नेक्स्ट सेक्शन इज बेखुनीद. अब बेखुनीद में आपको यहाँ पे अलिफ के सेक्शन फर्स्ट है. अब बेखुनीद में आपको फर्स्ट दिया हुआ है किताब यानी बुक. अब बुक के ऊपर अलग अलग यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं. सो धीरे धीरे वो सेंटेंसेस लॉन्ग होते जा रहे हैं, उनकी ड्यूरेशन बढ़ रही है. देखिए आप, किताब बुजुर्ग मीन्स अ बिग बुक. किताब बुजुर्ग अ बिग बुक. यहाँ पे आया किताब मन मीन्स माई बुक. उसके बाद आता है किताब बुजुर्ग मन मीन्स माई बिग बुक. उसके बाद इन किताब बुजुर्ग मन आस्त मीन्स दिस इज माई बिग बुक. नेक्स्ट, किताब बुजुर्ग मन रूये मीज़ आस्त मीन्स माई बिग बुक. रूये मीज़ मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, रूये और जीरे. तो रूये मीन्स इज ऑन या अबव द टेबल. एक बार हम रीड करते. किताब बुजुर्ग, किताब मन, किताब बुजुर्ग मन. इन किताब बुजुर्ग मन आस्त, किताब बुजुर्ग मन रूये मीज़ आस्त. नेक्स्ट वर्ड इज दफ्तर मीन्स अ नोटबुक. दफ्तर बुजुर्ग मीन्स अ बिग नोटबुक. दफ्तर बुजुर्ग ऊ मीन्स his या her big notebook. In दफ्तर बुजुर्ग ऊ आस्त, this is his या her big notebook. दफ्तर बुजुर्ग ऊ दर कीफ आस्त means his या her big notebook is in the bag. रीड कर ले. दफ्तर, दफ्तर बुजुर्ग, दफ्तर बुजुर्ग ऊ. इन दफ्तर बुजुर्ग ऊ आस्त, दफ्तर बुजुर्ग ऊ दर कीफ आस्त. नेक्स्ट वर्ड इज मेदाद. मेदाद यानी चाहिए, मेदाद यानी पेंसिल है. मेदादे कूचक मीन्स अ स्मॉल पेंसिल. नेक्स्ट, मेदादे तू योर पेंसिल. मेदादे कूचक तू मीन्स योर स्मॉल पेंसिल. इन मेदादे कूचक तू आस्त मीन्स दिस इज योर स्मॉल पेंसिल. मेदादे कूचक तू जीरे किताब आस्त मीन्स योर स्मॉल पेंसिल. देखिए वर्ड आया है जीरे, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था. रूये मीन्स अबव एंड जीरे मीन्स अंडर, बिलो, बीनीथ, नीचे है. मेदादे कूचा के तू जीरे किताब आस्त मीन्स योर स्मॉल पेंसिल इज अंडर द बुक. रीड कर ले. मेदाद, मेदादे कूचक, मेदादे तू, मेदादे कूचा के तू. इन मेदादे कूचा के तू आस्त, मेदादे कूचा के तू जीरे किताब आस्त. नेक्स्ट कम्स द वर्ड उस्ताद. उस्ताद मीन्स अ टीचर. उस्ताद जावून, आप प्रैक्टिस कीजिए जावून बोलने के लिए. जवान उर्दू में हम लोग कहते हैं, जावून बोलने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए. उस्ताद जावून मीन्स अ यंग टीचर. उस्ताद जावून माँ मीन्स अवर यंग टीचर, अवर यंग टीचर. उस्ताद जावून माँ. इन उस्ताद जावून माँ आस्त, दिस इज अवर यंग टीचर. उस्ताद जावून माँ दर क्लास आस्त मीन्स अवर यंग टीचर इज इन द क्लास. रीड कर ले. उस्ताद, उस्ताद जावून, उस्ताद जावून माँ. इन उस्ताद जावून माँ आस्त, उस्ताद जावून माँ दर क्लास आस्त. नेक्स्ट, दिखते व रस्मुल ख़त. अब यहाँ पे आपको वोकैबुलरी दी हुई है, पढ़ना है. कूचक मीन्स स्मॉल, रूये मीन्स अबव, दोस्त, दोस्त यानी फ्रेंड. नोट कीजिए कि फारसी में वर्ड दोस्त फ्रेंडशिप के सेंस में भी आता है और लव के सेंस में भी आता है. बिकॉज एज पर्शियन से देयर इज नो लव until and unless there is friendship between two people.
सो दूस मीन्स लव और फ्रेंडशिप, आमोज़ेगार मीन्स टीचर, जावून मीन्स यंग, व अभी आपको आगे आने वाला है, व मीन्स एंड, कोई भी सेंटेंस उसको आप ज्वाइन करने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हो ना, तो फारसी में उसे व कहते हैं। एक्चुअली में ये अरबिक में भी व ही है। कावे, कावे नाम है, जैसे कि हमने कहा था कावे और ज़ाले। परवेज़ ये भी एक नाम है, तू, यू। और ये नू जो है, नू नो के सेंस में नहीं आता है, ये न्यू के सेंस में आता है। जैसे हम आगे पढ़ने वाले किताब मन नू अस्त, तो यानी माई बुक इज़ न्यू, तो ये नू जो है नए के सेंस में आता है। और रोशन मीन्स उजाला, ब्राइट, ब्राइटनेस। और गूजे फरांगी, टमाटो के लिए गूजे फरांगी कहा जाता है पर्शियन में। ये पैराग्राफ हम रीड कर ले। किताब मन नू अस्त मीन्स माई बुक इज़ न्यू, किताबे तू नू नीस्त, सिंपल है, किताबे तू नू नीस्त, योर बुक इजंट न्यू। किताबे तू कोहने अस्त, ये न्यू वर्ड है, कोहने मीन्स योर बुक इज ओल्ड, योर बुक इज ओल्ड, कोहने मीन्स ओल्ड। ओतागे ऊना रोशन अस्त मीन्स देयर रूम इज ब्राइट, ऊना देयर रूम इज ब्राइट, रोशन ब्राइट है। ओतागे शुमा रोशन नीस्त, और तुम्हारा रूम जो है वो रोशन नहीं है, योर रूम इजंट ब्राइट, आपका रूम रोशन नहीं है, ब्राइट नहीं है। ओतागे शुमा तारीक अस्त, ओतागे शुमा तारीक अस्त, तारीक हम सुनते हैं ना, डार्कनेस के लिए कहते हैं, अंधेरे के लिए कहते हैं, तो उसे तारीक कहते हैं। ओतागे शुमा तारीक अस्त। इन खूने नू व ज़ीबा अस्त, दिस हाउस इज न्यू एंड ब्यूटिफुल। इन खूने नू व ज़ीबा अस्त। ऑन उताग सादे अस्त, दैट रूम इज सिंपल। नेक्स्ट मतन, मतन यहाँ पे लिटिल पैराग्राफ लिखा गया है, मतलब टेक्स्ट पढ़ते हैं। इन मर्द परवेज अस्त, यानी इस शख्स का नाम है परवेज, ये मर्द परवेज है। परवेज पेदरे कावे व ज़ाले अस्त मीन्स परवेज कौन है, कावे और ज़ाले के फादर है, उनके डैड है। कावे पेसरे परवेज अस्त, यानी कावे जो है परवेज के फर्जंद है, उनके बच्चे हैं, उनके चाइल्ड है। ज़ाले दुख्तर परवेज अस्त, यानी ज़ाले जो है परवेज की दुख्तर है, शी इज़ अ चाइल्ड, अ गर्ल चाइल्ड ऑफ परवेज। नेक्स्ट है, इसमें मादर कावे व ज़ाले परवीन अस्त, जो कावे और ज़ाले उनकी मदर का नाम जो है परवीन है। परवीन खानेदार अस्त, खानेदार मीन्स हाउस वाइफ। परवीन हमसरे परवेज अस्त, मतलब परवीन इज़ द वाइफ ऑफ परवेज। कावे दानिश आमूज अस्त मीन्स कावे इज़ अ स्टूडेंट। ऊ दानिश आमूज़े दाबिरिस्तान अस्त, यानी ही इज़ अ हाई स्कूल स्टूडेंट। एंड हम लोग जो है बाकी के पैराग्राफ्स नेक्स्ट करते हैं। एक वर्ड बाकी है, इंजा केला से कावे अस्त, दिस इज कावेज क्लास। एंड इन दाबीर कावे अस्त मीन्स दिस इज कावेज टीचर। इसमें दाबीर कावे आगाये माजिदी अस्त मीन्स कावे के जो टीचर है उनका नाम है आगाये माजिदी। आगाये माजिदी दाबीर फिजिक्स अस्त, मतलब जो फिजिक्स के टीचर है आगाये माजिदी। नेक्स्ट इन पेसारे दोस्त कावे अस्त। सो यहाँ तक हम लोग करते हैं, एंड बाकी का जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। देन वी मूव ऑन टू आवर वोकैबलरी सेक्शन। आज वोकैबलरी में हम लोग करने वाले हैं फ्रूट्स के नाम। सो फ्रूट्स को कहते हैं मीवे, फ्रूट यानी मीवे, मीवे फ्रूट इन पर्शियन। फर्स्ट इज सेब, सेब मीन्स एप्पल, सेब एप्पल। देन कम्स पुर्तकाल, पुर्तकाल मीन्स ऑरेंज। देन बनाना के लिए कहा जाता है मौज, मौज। देन अंगूर विच इज़ वेरी फेमस एज ग्रेप्स, अंगूर ग्रेप्स। पोमेग्रेनेट अनार, पोमेग्रेनेट अनार। देन फॉर वाटरमेलन जिसे हम कलिंगड़ कहते हैं उसे कहा जाता है हिंदवाने, क्या कहा जाता है, हिंदवाने। देन मेलन के लिए खरबूजे, खरबूजे। चेरी गिलास, चेरी गिलास। देन प्लम के लिए कहा जाता है आलू बुखारा, प्लम आलू बुखारा। एंड मैंगो के लिए बहुत फेमस वर्ड है, आई थिंक मराठी में भी यही बोला जाता है, वो है अम्बे, मैंगो अम्बे, अम्बे मैंगो। देन टमाटो वो भी फ्रूट में आता है, उसे कहा जाता है गूजे फरांगी, जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, टमाटो गूजे फरांगी। एंड स्ट्रॉबेरी के लिए कहा जाता है तूत फरांगी, स्ट्रॉबेरी तूत फरांगी।
कीवी इज़ कॉल्ड एज कीवी, और पाइनएप्पल इज़ कॉल्ड एज अनानस, अनानस जो हम कहते हैं अनानस, और लेमन के लिए लीमू। एक बार रिवाइज कर ले फ्रूट्स नेम, एप्पल, सेब, ऑरेंज, पुर्तगाल, बनाना, मोज, ग्रेप्स, अंगूर, पोमीग्रेनेट, अनार, वाटरमेलन, हिंदवाने, मेलन, खरबूजे, चेरी के लिए गिलास, प्लम, आलू बुखारा, मैंगो, अम्बे, और टमाटो, गूजे फरंगी, स्ट्रॉबेरी, तूत फरंगी, कीवी, कीवी, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के लिए कहा जाता है अनानास, एंड लेमन के लिए लीमू। एंड आई ऑल्सो फॉरगॉट कि एप्रिकॉट को कहा जाता है जरदालू, एप्रिकॉट मीन्स जरदालू। सो होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, अपने PDF का पेज 39 और 40 पे जो उल्गू है ये आपको करना है, और आप ये भी कर सकते हैं कि 42 पे जो उल्गू है उसे आप नोट डाउन करके उसका ट्रांसलेशन भी साथ में लिखिए और सेंड कीजिए हमें winislam@gmail.com पर। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी वक्त दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।